साथियों, आपको ऐसी घटना बताने जा रहे हैं, शायद इक्का दुक्का जीवन में आपने सुनी हो। और ये घटना बहुत ही खुशी और दुख की दोनों है। ये उन्नाव जिले के हिलौली क्षेत्र का किस्सा है और हमारे ब्राह्मण समाज का एक किस्सा है। जल्दी शादी की थी और वो कानपुर पनकी के पास की लड़की थी। लखनऊ में लड़का शायद सर्विस करता था और रात के वक्त आते वक्त उसका जो है किसी वाहन से टकरा गया और उसको ऑन द स्पॉट मौत हो गई। सब क्रियाकर्म हुआ, रोता बिलखता परिवार 2-4 10 दिन 15 दिन महीना 2 महीने में जब सबके दिल स्थिर हुए तो फिर वही रोज का खाना पकाना, याद करके रोना। पत्नी क्या करे? हम आपको बता दें कि यहाँ पर ससुर और सास जो मिश्रा थे, उन्होंने जो कदम उठाया वो सराहनीय है और हम अपने दर्शकों की तरफ से, अपने चैनल की तरफ से मैं उनको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ और बहुत बधाई देता हूँ कि आप जैसे श्रवण में ऐसे ससुर, ऐसे सास जो सुने, हमारे इस वीडियो को देखें तो आपसे प्रेरणा लें और सभी ऐसे लोग हों। अपनी बहू को समझाए, बेटी अभी तक तुम बहू थी, अब मेरी तुम बेटी हो। नॉर्मल तौर पर हाँ पापा, हाँ दादा, हम बेटी हैं आपकी। बेटी हम एक कदम उठाना चाहते हैं। बातों बातों बताया होगा तो बहू चीखी होगी कि पापा ये क्या सोच रहे हो आप, मेरी शादी करोगे? कहा बेटी हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अभी तक बहू थी और तुम मेरी बेटी हो, अब हम चाहते हैं तुम्हारा कन्यादान करें। लेकिन बहू मानी नहीं। लेकिन कहते हैं सिल पर आवत जात रसरी आवत जात से, सिल पर रसरी आवत जात से, सिल पर पड़े निशान। आपने कभी कुएं देखे होंगे जो जगत पक्की हुआ करती थी और कभी कभी लड़के बच्चे आदमी जाते थे तो रस्सी जो है ऐसे खींचा करते थे तो पत्थर पर भी निशान बन जाते हैं। और एक दिन फिर समझाया, सास ने समझाया, आसपास से समझाया कि ये ज़िंदगी हम कब तक जिंदा रहेंगे, बताओ बेटी कब तक तुम रड़ापा झेलोगी और अपनी ज़िंदगी किसी के साथ तुम पहले स्वीकार करोगे तो जो तुम लड़का पसंद होगा उसी साथ शादी करेंगे। ऐसा नहीं हम सबके साथ कैसे अरे गहरे साथ कर दें। अंत में जो है लड़की ने जब यस कर दिया तो लड़की के माँ बाप को भी बताया। लड़की के माँ बाप भी समझदार थे और उन्होंने कहा अब आपकी बेटी है, जो निर्णय ले रहे हैं बहुत अच्छा निर्णय ले रहे हैं, अच्छी बात है। वो भी सहमत हो गए और लखनऊ के एक परिवार में उन्होंने शादी कर दी। और इस तरह से और भी हमने सुना है, ऐसे देखा है कि जिंदगी भर विधवा बन करके घर पर बनी रही। तो आप जानते हो कि घर पर कैसे रहती हैं, ये बात कहना उचित नहीं है। अपनी आंखों सामने देखे हैं कई लड़कियां विधवा के वेश में। कहते हैं एक कानपुर के घसीटेल साहू थे, उनका सानिध्य मुझे मिल चुका है। वो अपने विश्व दार्शनिक कहा करते थे, कहा करते जानवर को बधिया कर दिया जाता है और जब गर्मी की छुट्टी, गर्मी के दिनों में छोड़ दिया जाता है तो गायों के पीछे भागता है। जो बुजुर्ग होंगे वो देखा हो, क्योंकि अब गांव में भी जो है तो जानवर बचे ही कम हैं, दूध वाले बच्चे हैं, बैल वगैरह तो ना के बराबर ही हैं। और कहा जो आदमी छीर छीर खाता है तो वो कैसे रोकता होगा अपने को। ये बात हम इसी इंसानों को लेकर के बात कर रहे हैं कि आदमी तो सबसे अच्छा खाना खाता है, घी खाता है, दूध खाता है,
अन्न खाता, भूस तो जानवर खाता है, तो जब वो बौखला जाता है तो वहाँ आदमी क्यों नहीं बौखला जाता होगा। तो ये निर्णय उनका बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। और आपको बता दें, कलकत्ता में एक सोनागाछी वेश्यालय है, वहां पर जो विधवा बहू हो जाती थी उनको वहां पर बेच दिया जाता था। हमने इस पर भी एक उपन्यास लिखी है। ऐसी भी लड़कियां हैं कि शादी इधर रात में हुई, विदा विदाई नहीं हो पाई, तब तक लड़का का जो है कहीं सांप ने काट लिया, कहीं कुछ हो गया और मर गया, और विदा विदाई। और लड़की फिर वो ताउम्र जो है विधवा वेश में रहती है, तो उसके जो सास ससुर हैं या घर वाले हैं उसको वेश्यालय में बेच जाते थे। और सोनागाछी वेश्यालय जो है एशिया का माना हुआ वेश्यालय है। तो ये हम आपको बताना चाहते हैं कि ये मिश्रा भाई ने जो है बहुत ही अदम्य साहस का परिचय दिया है। ऐसे परिवार के सामने हम अपने यार दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ मैं नतमस्तक होता हूं और उनको प्रणाम करता हूं। और मैं सभी समाज से, हिंदू समाज से कहूंगा, श्रवण भाइयों से कहूंगा, आपके घर में भी कभी घटनाएं हो जाएं तो ऐसा ही जो मैं घटना बता रहा हूं इसी के अनुसार ही जो है, अगर लड़की की बहू को लड़की मान करके आप कन्यादान कर दोगे तो लड़की जो है पूरी जिंदगी आपका नाम लेगी, आप भगवान उसके लिए हो जाएंगे। तो साथियों, हम आपको बता दें जब वो मारा जाता है और लड़की शादी होती है, तो आपको बता दें मुख्य किसी मुठभेड़ में, अभी हम गलत बोल गए, वहां से बताया था मुठभेड़ में किसी मारा गया था। मुख्य आरोपी की पत्नी की बच्ची को लेकर हम दूसरा बताने लगे। बेटी के मौत के बाद बहू का कराया पुनर्विवाह। मौरामा उन्नाव हिलौली गांव झुलहू निवासी अरुण मिश्रा उर्फ मदन व माधुरी मिश्रा के बड़े बेटे अनुपम उर्फ ऋणी मिश्रा का 29 जनवरी 2019 को कानपुर पनकी निवासी विनोद त्रिवेदी की बेटी पूजा के साथ संपन्न हुआ था विवाह। इतने में कोई बच्चा नहीं हुआ, इस पीरियड में उनके कोई बच्चा नहीं हुआ। 15 फरवरी 2023 को घर से आते समय लखनऊ रायबरेली मुख्य मार्ग पर कल्ली गांव के पास वाहन की टक्कर से अनुपम की मौत हो गई। पति के बाद अब सारी जिंदगी अपने सास ससुर की सेवा में उसने लगाना चालू कर दिया, और सारी जिंदगी रात दिन सोचती होगी मैं कैसी कुलक्षणी हूं, कैसी अबला हूं, कैसी कुलंगार हूं कि मैंने पति को खा गई। इस तरह विचार आते हैं। और जिंदगी कैसे कटेगी, रात रात बस नींद ना आना, रात रात जागते रहना, सासू माँ की आवाज़ पर, ससुर की आवाज़ पर तुरंत दौड़ जाना। अब सेवा ही उनका धर्म बन गया था। सास ससुर बहू की दोबारा विवाह करने की ठानी। सास ससुर ने मन में, पहले सास ससुर ने आपस में बात किया, जब दोनों के विचार मिल गए तो धीरे से अपने बहू से बात की। लाख समझाने के बाद जब बहू ने स्वीकार कर लिया तब उनके माँ बाप से बताया, तो माँ बाप ने कहा भैया हो क्या कर रहे हो, जरूर कहा होगा, क्योंकि ये रिवाज चला आया है कि ब्राह्मण की लड़की विधवा होने पर दोबारा शादी नहीं कर सकती है। तमाम आधुनिकता की दुहाई दी होंगी, तो माँ बाप भी मान गए। और हुआ ये, पूजा के लाख मना करने के बाद समझाना तब वो राजी हुई। लखनऊ के पारा निवासी दीपक कुमार मिश्रा से तय हो गया और दोनों परिवारों ने प्राचीन बिल्लेश्वर शिव मंदिर में विवाह संपन्न कराया। पूजा का कन्यादान सास ससुर ने किया। पूजा के माँ बाप भी इस सुखमय जीवन का आशीर्वाद दिया। ग्राम प्रधानपति महेश चंद्र सोनी, अधिवक्ता अजय मिश्रा, शैलेंद्र तिवारी, सोनू मिश्रा, अन्य तमाम लोग वहां गणमान्य उपस्थित थे जिनके बीच में यह शादी संपन्न हुई। और सभी साथी गणमान्यों को मेरा धन्यवाद कि आप ऐसे विवाह के साक्षी बने। तो साथियों, ये बड़े गर्व की बात है कि हमारे समाज सवर्ण जो है काफ़ी बदलाव आ गया है।
और विधवा बहू की वो शादी करा रहे हैं। तो साथियों, उम्मीद करते हैं कि लाइक शेयर कमेंट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे और अब हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।